हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और 7 सेमेस्टर का प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दिया होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोगों ने 7 सेमेस्टर वालों का सबसे पहला सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है। और पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होते हैं, क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, ऑक्जोक्रोम्स क्या होते हैं, स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या होते हैं, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इतना टोटल पढ़ के हम लोगों ने आसान तरीके से कंप्लीट कर दिया है पहले वाले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख लेना, उसमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया हूँ। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इतने आसान तरीके से समझाया हूँ, अगर आप लोग उसको एक बार पूरा देख लेंगे तो टोटल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बियर्स लॉ, लैम्बर्ट लॉ और उनके डेरिवेशन डेविएशन के बारे में टोटल डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक जो है बियर्स लॉ, लैम्बर्ट लॉ, डेरिवेशन एंड डेविएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। तो चलिए दोस्तों, हेडिंग डालते हैं हम लोग बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ। बियर्स लॉ क्या होते हैं, लैम्बर्ट लॉ क्या होते हैं, ये दोनों लॉ एक अलग अलग लॉ है, दोनों के अलग अलग कहना है कि ये क्या कहते हैं, इनका क्या नियम है और लैम्बर्ट लॉ का क्या नियम है। ये दोनों के बारे में हमको जानना है, इनके डेरिवेशन क्या है, डेविएशन क्या है, सब कुछ इसी लेक्चर में आसान तरीके से डिस्कस करना है हमें। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बियर्स लॉ। बियर्स लॉ का कहना क्या है, इनका कहना है कि लाइट जितना ज़्यादा इसमें एब्जॉर्ब करेगा उतना ही इंटेंसिटी लाइट का क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी भी लिख दिया हूँ कि जितना ज़्यादा लाइट हमारा एब्जॉर्ब करेगा इसमें उतना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, घटेगी। समझ में आ रहा है आप लोग को। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल नहीं है, ये तो आप लोग को मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दिया था कि जब हमारा कोई लाइट यहाँ पे इसमें जाता है तो वो हमारा कौन सी किरणें होती हैं, इंसिडेंट रेज होती हैं, और जो हमारे बाहर निकलते हैं उसे ट्रांसमिटेंस रेज कहते हैं, ट्रांसमिटेंस किरणें कहते हैं। ठीक, जिसको I0 से इसको डिनोट करते हैं और इसको IT से डिनोट करते हैं। और I0 और IT के बीच के डिफरेंस को हम लोग एब्जॉर्बेंस कहते हैं। इतना तो आप लोग को पता होगा। एब्जॉर्बेंस का अगर डिफिनीशन पूछ लेता है तो इसका डिफिनीशन लिखना अगर चाहते हैं तो ये आप लोग लिख सकते हैं, द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट या फिर ट्रांसमिटेंस लाइट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्बेंस, या फिर द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंसिडेंट ऑफ लाइट कह सकते हैं, इंटेंसिटी लाइट ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिटेंस लाइट। मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट जो होते हैं और ट्रांसमिटेंस लाइट जो होते हैं, इन दोनों लाइट के बीच के जो डिफरेंस होते हैं इसे एब्जॉर्बेंस कहते हैं। ठीक, तो एब्जॉर्बेंस इक्वल टू इतना होता है, ये तो आप लोग को पता है। लेकिन बियर्स लॉ का क्या कहना है, इनका कहना है लाइट जितना ज़्यादा इसमें एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा लाइट घटेगी। जैसे कि मान लीजिए आप लोग के घर में, मान लीजिए यहाँ पे कोई जंगले बने हुए हैं। ठीक, यहाँ पे जंगले बने हुए हैं और शीशे के जंगले यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर सूरज की प्रकाश यहाँ पे जब आ रही है तो सीधा सीधा जब हमारे यहाँ पे कांच पे टकराएगी और पूरा का पूरा इतने लाइट चले जाएंगे अंदर। ठीक, पूरा लाइट अंदर चला जाएगा। वो वाले शीशे की बात नहीं कर रहे हैं जिसके पीछे मरकरी लगा रहता है, तो यहाँ से ये हमारा किरण घूम जाता है वापस। वो वाले शीशे की बात कर रहे हैं जिसके जैसे जंगले पे लगे रहते हैं, आप लोग अंदर से बाहर देख लेते हैं, बाहर से अंदर नहीं दिखाई देता है। तो उसमें अगर शीशे पे जा कर के लाइट पड़ता है उस पर, तो धूप आता है तो सीधा सीधा अंदर चला जाता है पूरा का पूरा। इतना आप लोग समझ रहे हैं। अगर वहाँ पे आप लोग लगा देते हैं, पर्दे लगा देते हैं, पर्दे के बीच में अगर थोड़ी सी जगह है तो थोड़े से रास्ते से ही जाएगा, थोड़ा सा किरण जाएंगे। आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, अभी आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट इसका बियर्स लॉ का क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ये कांच का जार है। ठीक, अब इसमें हम यहाँ से लाइट को मार रहे हैं, यहाँ से लाइट को मारा मैंने, फोकस जलाया और ये आकर के इसमें टकराया, और बीच में अगर कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, तो ये सीधा सीधा ऐसे क्या करके आएगा, ये पूरा का पूरा ऐसे बाहर निकल जाएंगे। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बीच में कहीं पर भी एब्जॉर्बेंस नहीं होगा।
अगर बीच में कोई भी लाइट रहेगा, कोई भी पार्टिकल्स जैसे छोटे मोटे 1-2 पार्टिकल्स हैं, तो लाइट यहाँ पे आएगा, इनमें टकराएगा तो कुछ तो लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। तो जब अगर यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट यहाँ पे जलाया तो लाइट यहाँ पे आया, कुछ नहीं है तो कहाँ पे टकराएगा, कहीं नहीं टकराएगा, सीधा सीधा पूरा का पूरा लाइट निकल जाएंगे बाहर। लेकिन अगर एक भी पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, किसी भी चीज़ की मटेरियल है, तो लाइट आएगा, यहाँ पे टकराएगा, इनमें थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होंगे और तब जा कर के बाहर निकलेगा। तो जितना लाइट आया, आने के बाद यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे थोड़ी बहुत घटेगी। अगर यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं तो और भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तब और भी यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कि मतलब जितने ज़्यादा यहाँ पे पार्टिकल्स रहेंगे उतना ज़्यादा लाइट की एब्जॉर्बेंस घटेंगी, और घटेंगी तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर कुछ टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि इतने ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाएं कि लाइट यहाँ पे बचे ही ना, पूरा का पूरा लाइट ही यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, लाइट बाहर निकल ही ना पाए। ठीक, तो एकदम ही डिक्रीज हो गया, लाइट बाहर ही नहीं निकला, पूरा का पूरा क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो इनके कहने का मतलब यही है कि लाइट जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, अकॉर्डिंग टू बीयर्स लॉ द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोनोक्रोमिक लाइट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल के। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, अकॉर्डिंग टू बीयर्स लॉ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। यहाँ पे सैंपल आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। तो बीयर्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो इसका होता है, वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन। ये हमारा पहला, मान लीजिए पहला इक्वेशन हो गया इनका, किसका, बीयर्स लॉ का। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग लैम्बर्ट लॉ का। लैम्बर्ट लॉ का क्या कहना था, लैम्बर्ट लॉ का कहना था कि जितने पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब इनके कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई बॉक्स लिया, ठीक, यहाँ पे अब इसमें कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, इसमें मान लीजिए थोड़े से पार्टिकल्स हैं, तो इनको पार करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है। ये जार बहुत ही पतला है तो इसमें ज़्यादा एब्जॉर्बेंस नहीं होगा, इनमें कम ही एब्जॉर्बेंस होगा क्योंकि इनमें ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। अगर यही हमारा थोड़ा सा जार मोटा हो गया, इनमें थोड़े से और पार्टिकल्स भरे हुए हैं, तो इनके एब्जॉर्बेंस क्या होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे। इनके एब्जॉर्बेंस क्या होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें थोड़े से ज़्यादा पार्टिकल्स भरे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग मूवीज देखते हैं, मूवीज में एक मान लीजिए यहाँ पे हीरो हैं और यहाँ पे 2 विलेन हैं, ठीक। अब ये दोनों को मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हीरो घुमा घुमा के इसको मार के पटक के ख़त्म कर देगा। लेकिन यही अगर यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हो गए, 3-4 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, तो इनको मारने में, एब्जॉर्बेंस होने में थोड़े से टाइम लगेंगे। अगर यहीं थोड़े से और भी ज़्यादा विलेन हो जाते हैं तो थोड़े और टाइम लगेंगे इनको मारने में, ठीक। और ज़्यादा हो जाते हैं तो और भी देरी में लगते हैं मारने में, लेकिन यही मारता है सबको, ठीक। तो मारने में टाइम लगेगा, तो मतलब जितने ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे एब्जॉर्बेंस में उतने थोड़े से टाइम लगेंगे। एब्जॉर्प्शन उसका क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। जो कि मैंने बीयर्स लॉ में बताया है कि लाइट आएगा, अगर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब पूरा का पूरा लाइट कर लेगा। उसी तरीके से अगर कम पार्टिकल्स हैं इसमें तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। अगर ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो ज़्यादा होगा। मान लीजिए हमारा ये जार थोड़ा सा बड़ा है, ठीक, तो इसमें और भी बहुत सारे पार्टिकल्स भरे हुए हैं, तो इनमें क्या होगा, इनमें भी एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा होगा। तो वही इनका कहना है लैम्बर्ट लॉ का, कि क्या कहना है इनका, कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे कि इसमें कम पार्टिकल्स हैं तो इसमें कम एब्जॉर्प्शन होगा, इसमें थोड़े से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, इसमें थोड़े से और भी ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, बहुत बड़ा इसका कंटेनर है तो इसमें और ज़्यादा क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे,
इसमें हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ के अनुसार द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। इसको हम लोग यल से डिनोट करते हैं, ट्रेवल्ड करते हैं बाय द लाइट के द्वारा, या फिर इसमें ये लिख सकते हैं द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ यल। इसको पाथ लेंथ को यल कहते हैं, यल से डिनोट करते हैं, जो कि ट्रेवल्ड करते हैं लाइट के द्वारा। तो ये हमारा होता है लैम्बर्ट लॉ का इक्वेशन होता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यल। यल हमारा क्या होता है, पाथ लेंथ होता है। और बियर्स लॉ हमारा क्या है, एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सी, और ये हमारा एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल है। ठीक, तो वो पहला था इक्वेशन, ये हमारा दूसरा हो गया। डेरिवेशन जो इसमें होता है, तो ये दोनों को क्या करते हैं हम, बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ को अटैच करते हैं। तो बियर्स लॉ हमारा हो गया और ये लैम्बर्ट लॉ हो गया। दोनों को जब अटैच करेंगे तो एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इंटू यल हो जाएगा। ठीक, अब इनमें अगर कोई एरर आते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन लग जाते हैं। ठीक, एज इक्वल टू एप्सिलॉन सी इंटू यल। ठीक, जहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शंस होते हैं, ये हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन जो होता है ये क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होते हैं। सी हमारा कंसंट्रेशन होता है, और यल जो हमारा होता है वो क्या होता है, पाथ लेंथ होता है। ठीक, तो ये डेरिवेशन कुछ इनके हो गए। डेविएशन क्या होते हैं, डेविएशन में हमारे दोस्तों दो डेविएशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है निगेटिव। यदि हमारा ये एरो ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन होगा। वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ जाने लगेगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगेगा तो क्या होगा, डेविएशन। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिक्रीज होने लगेगा तो क्या होगा, निगेटिव डेविएशन। वाई एक्सिस पे हमारा एब्जॉर्बेंस होता है और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग को बना लेना है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बियर्स लॉ, लैम्बर्ट लॉ, डेरिवेशन एंड डेविएशन। तो ये टॉपिक आप लोग आसान तरीके से इसीलिए लेके आया हूँ जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो टोटल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। डेविएशन में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन। जहाँ पर हमारा ग्राफ प्लॉट होता है, व्हेन ए ग्राफ प्लॉट, जब हमारा ग्राफ प्लॉट होता है बिटवीन एब्जॉर्बेंस ऑन दी वाई एक्सिस पर एंड कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पर, तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड होता है, जो कि हमारा क्या होता है, जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर, तो हमारा एक ग्राफ प्लॉट होता है। कौन सा ग्राफ प्लॉट होता है, ये एक सीधा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट होता है। अगर आप लोग हमारा उसमें लेक्चर देखे होंगे बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर में, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बताया था नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स एंड लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, नॉन लीनियर कंपार्टमेंट में शायद बताया था। उसमें मैंने किस तरीके से बताया था कि इसका लीनियरिटी क्या होते हैं, नॉन लीनियरिटी क्या होते हैं, उसमें बहुत आसान तरीके से इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें उसका याद आ गया होगा आप लोग को। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ग्राफ प्लॉट होता है जब हम क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्बेंस ऑफ वाई एक्सिस एंड कंसंट्रेशन जो हमारा होता है एक्स एक्सिस पर, हमारा कौन सा लाइन ऑब्टेंड किया जाता है, होता है एक स्ट्रेट लाइन। वाई एक्सिस हमारा एब्जॉर्बेंस होता है और एक्स एक्सिस जो हमारा होता है कंसंट्रेशन, इससे हमारा एक ग्राफ प्लॉट होता है, एक ग्राफ ऑब्टेंड किया जाता है जो कि हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अगर यही स्ट्रेट लाइन हमारा एब्जॉर्बेंस और ज़्यादा बढ़ जाए, ऊपर की तरफ जाने लगे, तो ये पॉजिटिव डेविएशन होता है। अगर नीचे की तरफ जाने लगे तो ये हमारा होता है निगेटिव डेविएशन। तो इसमें आप लोग देखिए एक पॉइंट और लिख सकते हैं, हाउ एवर डेविएशन अकर्स फ्रॉम दी लीनियर रिलेशनशिप विच इज इंडिकेट, जो कि इंडिकेट करता है बियर्स लॉ के फेलियर को। द डेविएशन में भी डिफाइन एज द पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेविएशन। ठीक, आई होप आप लोग को ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बियर्स लॉ क्या होते हैं, बियर्स लॉ ने क्या क्या कहा है। बियर्स लॉ का कहना था कि लाइट जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी घटेगी, जो कि आप लोग भी इसको अपने तरीके से प्रूव करके देख सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल आप लोग खुद भी अपने घर पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक शीशे के गिलास लीजिए या फिर कोई भी वैसा ग्लास लीजिए, उस पर एक टार्च जलाइए।
टार्च को जलाएंगे, अगर वो सिंपल वाला ग्लास रहेगा तो उस पर मारेंगे या फिर अपने जंगले पर मारिए या फिर कहीं पर वैसे जगह पर मारिए जहाँ पर लाइट आर पार हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जब लाइट मारेंगे तो ये सीधा सीधा निकल जा रहा है। अगर यहाँ पे बीच में कुछ भी या फिर हाथ ही अपने डाल दीजिए, उसमें एक उंगली डाल दीजिए, तो उंगली डालेंगे तो वहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा हमारे उंगली पर आ करके टकरा करके इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है लाइट। ठीक, वही कहना था इनका बेयर्स लॉ का। लैम्बर्ट लॉ का कहना था कि जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होंगे। ठीक, आई होप आप लोग को ये टॉपिक एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेक्चर के हिसाब से अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर अपने तरीके से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यूनिट कंप्लीट होने के बाद, नहीं तो बीच बीच में सभी पार्ट का मैं PDF बना करके नोट्स भी अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हो तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। अगले वाले लेक्चर में हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही जल्द 1 से 2 लेक्चर में टोटल यूनिट आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।